Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is: a dispute between states in India comes to the Supreme Court under dash appellate jurisdiction, original jurisdiction, advisory jurisdiction, or review jurisdiction. भारत में राज्यों के बीच विवाद डैश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में आता है। अपीलीय अधिकारिता, मूल अधिकारिता, परामर्शी अधिकारिता या फिर समीक्षा अधिकारिता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल अधिकारिता। The Supreme Court has original jurisdiction to hear disputes between the Government of India and one or more states or between different states regarding any question of law or fact. Article 131 of the Constitution of India grants the Supreme Court the original jurisdiction. सर्वोच्च न्यायालय को भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के बीच किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न पर विवादों की सुनवाई करने की मूल अधिकारिता प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारिता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट non-smokers cannot be compelled to be victims of air pollution. MC Mehta versus Union of India, Murli S. Devda versus Union of India, सतपाल डांग वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और सरदारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि धूम्रपान ना करने वालों को वायु प्रदूषण का शिकार होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? MC मेहता बनाम भारत संघ, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ, सतपाल डांग बनाम पंजाब राज्य या फिर सरदारी लाल बनाम राजस्थान राज्य। The correct answer is option B, मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ। In Murli S. Devda versus Union of India, the Supreme Court of India held that the non-smokers cannot be compelled to be victim of air pollution. The Supreme Court, with the help of this case, enlarged the spectrum of Article 21 of the Indian Constitution. मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धूम्रपान ना करने वालों को वायु प्रदूषण का शिकार होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस मामले की मदद से सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे को बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट डज सेक्शन 33 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एम्पावर? पेनल्टीज फॉर सबस्टैंडर्ड ड्रग्स, पावर्स of drug inspectors, central government to make rules, or prohibition of import of certain drugs. ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940 की धारा 33 क्या अधिकार देती है? घटिया दवाओं के लिए दंड, दवा निरीक्षकों की शक्तियां, केंद्र सरकार को नियम बनाने का या फिर कुछ दवाओं के आयात पर प्रतिबंध का। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार को नियम बनाने का। Recently, in the case of Indian Medical Association versus Union of India, the Supreme Court stayed a central government notification dated on 1st July 2024, whereby Rule 170 of the Drugs and Cosmetics Rules 1945 was omitted. Section 33 of the Drugs and Cosmetics Act 1940 grants the central government the authority to make rules to implement the provisions of the Act. हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1 जुलाई 2024 की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसके तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 170 को हटा दिया गया था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 33 केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ग्रांट्स the director the power to summon any person during an investigation?
सेक्शन 48, सेक्शन 49, सेक्शन 50 और सेक्शन 51। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की कौन सी धारा निदेशक को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन की शक्ति प्रदान करती है? धारा 48, धारा 49, धारा 50 या फिर धारा 51। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 50। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, धारा 50। Recently, in the case of Directorate of Enforcement versus State of Tamil Nadu and others, the Supreme Court today disposed of the Enforcement Directorate's plea assailing stay of summonses issued to direct collectors of Tamil Nadu in connection with the alleged illegal sand mining money laundering cases. Under Section 50 of the PMLA grants the director, additional director, joint director, deputy director, or assistant director the power to summon any person during an investigation. हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें कथित अवैध रेत खनन धन शोधन मामलों के संबंध में तमिलनाडु के जिला कलेक्टरों को जारी समन पर रोक लगाने का विरोध किया गया था। पीएमएलए की धारा 50 के तहत निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन करने की शक्ति दी गई है। लास्ट क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज डैश, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड और नन ऑफ दीज। किसी कार्य को करने के लिए किया गया समझौता जो अपने आप में असंभव है डैश है, शून्य, शून्य करणीय, वैध या फिर इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वॉइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शून्य। Section 56 of the Indian Contract Act 1872 addresses the concept of impossibility of performance. This section states an agreement to do an act that is impossible in itself is considered void under contract law as it lacks the necessary element of possibility of performance. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 56 निष्पादन की असंभवता की अवधारणा को संबोधित करती है। यह धारा कहती है कि किसी कार्य को करने का समझौता जो अपने आप में असंभव है अनुबंध कानून के तहत शून्य माना जाता है क्योंकि इसमें निष्पादन की संभावना के आवश्यक तत्व का अभाव होता है। Now is the time for practice question. A कर्ता can alienate the joint family property for dash, अपतकले, कुटुंबर्थे, धर्मार्थे और all of the above. एक कर्ता संयुक्त परिवार की संपत्ति को डैश के लिए अलग कर सकता है, अपतकले, कुटुंबर्थे, धर्मार्थे या फिर उपर्युक्त सभी। सेंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।